नारायण वासुदेवं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुत देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि गोपैस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः बंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमफलाधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहि श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरि ओम श्री परमात्मने नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः।
अजीवानन्द आउँछ हो, अजीवानन्द आउँछ गुरुको दरबारमा, अजीव आनन्द आउँछ गुरुको दरबारमा। सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। गुरुको चरणमा गङ्गा यमुना सरस्वती नित्य बसिन्, गुरु चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन्, गुरु चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन्। गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु, गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन्, शिव गुरु गुण गाउँ। सतगुरु कै अमृत बानी, सतगुरु कै अमृत बानी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्, आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। गुरुको दयाले बन्छ काम, भक्तिले मिल्छ ज्ञान, गुरुको दयाले बन्छ काम, भक्तिले मिल्छ ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान, ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा। ज्ञान सुमिरन अमृत पान, अनाद नाद जलकार, ज्ञान सुमिरन अमृत पान, अनाद नाद जलकार। पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार, पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। जय जय सतगुरु भगवानको जय। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, श्याम प्यारे से, कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राधा प्यारी से विनय अर्जी हमारी। दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना। मैं भूला हूँ जग में आकर, मुझको चेता रे श्याम, मुझको चेता रे श्याम। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्ज हमारी। दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना। आया था मैं किसी कारण से, कारण बतला ना रे श्याम, कारण बतला ना रे श्याम। पंताप का भूल गया हूँ, मार्गा दिखाना रे श्याम, मार्गा दिखाना रे श्याम।
कृष्ण प्यारे से विनती हमारे, राधा प्यारी से अर्जी हमारी, दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना। प्रेम रूप का देकर दर्शन, चरण में ले जाना रे श्याम, चरण में ले जाना रे श्याम। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्जी हमारी, दर्शन दी जाना रे श्याम, दर्शन दी जाना रे श्याम। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष को, गुरु बिना लिखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तपः, नारायणं परं दिवा, सर्वनारायणं सदा। श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंगलं भगवान् विष्णुः, मंगलं गरुड़ध्वजः, मंगलं पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनो हरि। जय जय श्री राधारमण भगवान को, जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को, जय जय श्री राधेश। आये का छौ इस जगत मा, सबले लिनु श्री राधा का नाम, श्री राधा कृष्ण का नाम। मोदास योगनाथ को सबमा सदा प्रणाम, सबमा सदा राधे राधे श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय। अब वासुदेवाय श्री ब्रह्मांड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। र ब्रह्मांड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छ। पूर्व भाग, मध्य भाग र उत्तर भाग छन् भने 156 अध्याय र 12200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। अब तीमध्ये ये पूर्व र मध्य भागको आज सायद अन्तिम 74 अध्याय हो यो। 74 अध्याय आज अन्तिम अध्यायको प्रसङ्ग चल्दैछ। भोलिदेखि फेरि अर्को पुस्तक सुरु हुन्छ। यही 2टा पुस्तक छ, यो पूर्व र मध्यम यसमा छ भने उत्तराधा पुस्तक यो अर्कै छन्। यहाँ भन्नुहुन्छ आजको प्रसङ्गमा श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागमा तृतीय उपदघात पादको अध्याय 74 मा अब तुर्वसु आदिका वंशका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तुर्वसु आदिका वर्णन भनेर अब सुतजी ऋषि भन्नुहुन्छ कि राजा ययाति के पूर्व ययाति के पुत्र तुर्वसु, तुर्वसु के पुत्र ब्रही हुए, ब्रही के पुत्र गोभानु हुए, गोभानु के पुत्र किसी से पराजित ना होने वाला त्रिशानु थे, त्रिशानु के पुत्र करधन्म थे, और करधन्म के पुत्र मरुत हुए। अन्य मरुत नाम का राजा भी प्राचीन काल में सुना जाते हैं, जिसके विषय में पूरी जानकारी नहीं है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वो करधन्म पुत्र राजा मरुत संतानहीन थे, इसीलिए एक दुष्कंत नाम का पुरुवंशी को उसके पुत्र बनाया गया। अब तुर्वसु से राजा ययाति ने वृद्ध अवस्था आने पर आयु मांगी थी। आयु ने न देने के कारण उन्हें तुर्वसु को संतानहीन होने का श्राप दिया था। यही तुर्वसुलाई जुन जेठो पुत्र थे उनलाई राजा ययातिले अस्तिकै प्रसङ्ग गइसके है। यहाँ श्राप दिएको थियो संतानहीन भनेर।
भन्नुहुन्छ। तथा अतः राजा ययाति के श्राप से तुर्वसु का वंश नष्ट हो गया और उनके वंश में पूरा पौरव वंश की प्रविष्टि हो गई। दुष्कंत के उत्तराधिकारी सारूप्य नाम के राजा हुए। सारूप्य से अरंडीरा राजा पैदा हुए और उनके 4 पुत्र हुए। उनके नाम है पांडु, केरला पांडुया, केरला, चोला और कुलाया। तथा उनके जनपद भी उनसे नाम पर पांडवया, केरला, चोल और कुलाया थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ययाति के पुत्र द्रुहा के 2 वीर पुत्र हुए जिनके पुत्र प्रभु और सेतु सुने गए हैं। सेतु के पुत्र अरुद्ध हुआ और प्रभु के पुत्र रिपु हुए। युद्ध में वैशाली रिपु को यौवनास्त्र से मार डाला। ये युद्ध लगातार 14 महीना तक चला था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अरुद्ध के उत्तराधिकारी राजा गांधार हुए जिनके नाम से महान गांधार नाम का देश प्रसिद्ध हो गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। गांधार देश में उत्पन्न होने वाला घोड़ों में बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। गांधार के पुत्र धर्म नाम का राजा हुए तथा उनके पुत्र घृति हुए। घृति के पुत्र दुर्दम उत्पन्न हुए। दुर्दम के पुत्र प्रचेता हुए तथा प्रचेता के 100 पुत्र हुए जो सबके सब राजा थे। वो सभी उत्तर दिशा में मलेच्छ राष्ट्र के अधिपति थे। उधर अनु के 3 धार्मिक पुत्र हुए जिनके संभानर, काल चक्षु और पराक्ष ये नाम विशेष सुने गए हैं। अब संभारनर के पुत्र विद्वान राजा काला नल हुई। काला नल के पुत्र धर्मात्मा संजय नाम के विशेष रूप से सुने गए। संजय के वीर पुत्र पुरंजय नाम से हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पुरंजय के पुत्र राजा जन्मजय हुए। अब राजा ऋषि जन्मजय के पुत्र राजा महासाल हुए। वो महासाल राजा इंद्र के समान स्वर्ग में भी प्रतिष्ठित यश वाले थे। उन महासाल के पुत्र धार्मिक महान माया हुई। वो राजा महान मना 7 द्वीपों के स्वामी चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन राजा महान मना ने धर्मज्ञ उसी नर और धर्म के ततिक्षु 2 प्रसिद्ध पुत्र को उत्पन्न किया। उन राजा उसी नर की ही राजा ऋषि वंश में उत्पन्न 5 पत्नियां थी। उनके नाम थे निर्गा, कृमि, नवा, द्रवा और दुषदती। उन 5 पत्नी में समय से राजा को 5 कुल का उद्धार करने वाला पुत्र पैदा हुए। ये सभी के सभी परम तपस्वी महात्मा एवं परम धार्मिक थे। अब नरगा की पुत्र निर्गा हुआ तथा नवा का पुत्र नवा था। कृमि का पुत्र कुर्मी था तथा द्रवा का पुत्र धार्मिक सुव्रत था। हे ऋषियों 5 भी दुषदुति के पुत्र महाराज शिवे थे भनेर यहाँ बताउनु। जो ओसी नर शिवा के नाम से प्रसिद्ध थे। उन महाराजा शिव का पूरा शिवपुरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नग्रह का पूरा योधाया कहा जाते हैं तथा राजा नव के 9 राष्ट्र थे और कृमि का राष्ट्र कृमिलापुरी था। सुब्रत का राष्ट्र अम्बष्ट था। अब शिव के पुत्रों के सुनिए राजा शिवा के लोको समस्त 4 पुत्र हुए। वृषदर्भा, सुवीरा, केकया और मद्रका। उनके ये केकया और मद्रका के जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा वृषदर्भ के नाम से वृषदर्भ और सुवीरा के नाम से सुवीर राष्ट्र प्रसिद्ध हुई।
अब राजा ततिक्षु की संतानों के सुनिए। ततिक्षु की पूर्व दिशा में प्रसिद्ध राजा हुए। उस द्रव माँ पराक्रमी राजा के पुत्र राजा हेम हुए। राजा हेम के पुत्र माँ तपस्वी राजा बलि हुई। ये राजा बलि क्षीण वंश होने पर संतान की इच्छा से मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। ये महायोगी बलि वही बलि थे जिनको की छल से बामन ने बांध लिया था। भनेर यहाँ ती बाणासुर का पुत्र त्यही बलि थे रे। इसी राजा बलि ने पृथ्वी पर चारों वर्ण को सृष्टि करने वाला पुत्र को उत्पन्न किया था। उन्होंने अंग श्रुह नाम का पुत्र को जन्म दिया था, जिनका नाम है प्रदेश के नाम शिवी, अंग भंगा श्रुह पुंडका और कलिंग हुए। उन्हें महाराज बलि के वंश में क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों प्रकार के हैं, जिनमें युद्ध कलिंग क्षत्रिय कहे जाते हैं और बलाए ब्राह्मण उन प्रभु बलि के वंश को बढ़ाने वाले हैं। भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ बुद्धिमान राजा बलि के धार्मिक कार्य पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनको महायोगी एक कल्प की दीर्घायु वाला संग्राम में अजय तथा धर्म में निष्ठा रखने वाला होने को वरदान दिया था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसीलिए अबला ब्रह्मा ने उन्हें समस्त त्रिलोक्य का दर्शन, संतान उत्पत्ति के प्रधानता और संसार में उनके समान किसी ना होना तथा धर्म तत्व के अर्थ को चिंतन करने वाला होने का वरदान दिया होगा। इसी प्रकार दिया था तथा ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम संसार में चारों वर्ण के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की स्थापना करने वाले होंगे। इसी प्रकार ब्रह्मा द्वारा इसी प्राप्त बलि परम शांति को प्राप्त हुई। वरदान के अनुसार दीर्घ काल के बाद भी परम विद्वान राजा बलि पुनः अपने स्थान को प्राप्त हुए। बलि के उन पुत्रों में परम रमणीय देश उनके नाम से पर अंग भंग सुहाक पुंड्रक तथा कलिंग हुए। अब उनके वंश को सुनिए। उन राजा बलि के ये पुत्र उनके क्षेत्रज पुत्र थे, अर्थात उनके वीर्य के उत्पन्न नहीं थे। उनके क्षेत्र अर्थात उनकी पत्नी से उत्पन्न थे, परंतु उन सबसे मुनियों का अंश था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो तेजस्वी दीर्घतमा ऋषि के संयोग से बलि पत्नी ही सुदेशना से उत्पन्न हुई थी, क्योंकि उसी समय विद्वान और महान पुरुषों के अंश से पुत्र को प्राप्त करने की परंपरा थी। ऐसे ही पुत्र स्त्री के पति के क्षेत्रज्ञ पुत्र माने जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यो कुरामा एउटा सन्देह हुन्छ है। अब बलि पत्नी सुदेशना से ऋषिले कसरी उत्पन्न गरे त भन्दा त्यतिखेर वरदान दिएर के अरे सन्तान उत्पन्न गर्ने चलन थियो है। त्यतिखेर अर्काको त्यो समयमा त्यतिखेरको युगमा अर्काको स्वास्नीसँग संसर्ग हुँदैन थियो, गृहबाट उयो सन्तान उत्पत्ति हुँदैन थियो। यसरी जस्तै वेदव्यासले महाभारतमा कथा आउँछ, वेदव्यासले तथास्तु भनेर 3 जना पुत्र जन्मेके थिए, धृतराष्ट्र, पाण्डव र विदुर। त्यसरी नै यसरी ऋषिहरूले आशीर्वाद दिएर पुत्र पैदा हुन्थ्यो। त्यो ऋषिहरूले दिएको आशीर्वादकोबाट पैदा भएको पुत्र चाहिँ ब्राह्मण अरे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ अब अर्काको पत्नीबाट कसरी उयो गर्दा त्यसरी सन्तान जन्मे त भन्दा ऋषिहरूले तथास्तु भनेपछि सन्तान उत्पत्ति भएर ऋषियों ने पूछा कि प्रभु यहाँ अघि भने यहाँ किनभने वीर्यद्वारा उत्पन्न भएको होइन, वीर्य से उत्पन्न नहीं थे भनेर भन्नुको मतलब त्यही हो। यहाँ भन्नुहुन्छ उसी समय विद्वान और महान पुरुष के अंश से पुत्र को प्राप्त करने की परंपरा थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जस्तै वेदव्यासले 3 जना पुत्र जन्माए, 1 जना चाहिँ दासीबाट जन्मेको कथा आउँछ, त्यो पछाडि महाभारतमै भनौँला है। मात्र यहाँ परंपरा थी। ऐसे पुत्र स्त्री के पति के क्षेत्रज्ञ
पुत्र मानते थे भनेर यहाँ ऋषियों ने पूछा। प्रभु सुतजी राजा बलि के ये महापराक्रमी पांचों पुत्र सुदेशना से दीर्घात्मा ऋषि ने कैसे पैदा ऋषि से कैसे पैदा हुए, अब त्यही कुरा यहाँ सोध्नु हुँदैछ। और कैसे उनके क्षेत्रज्ञ पुत्र कह गई, ये हम पूछने वाले को बताइए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब सुतजी फेरि बताउनुहुन्छ कि हे ऋषि हूँ, प्राचीन काल में उसीजा नामक के प्रसिद्ध बुद्धिमान ऋषि थे। उन्हीं महात्मा ऋषि की ममता नाम की पत्नी थी। उसीजा के छोटे भाई परम तेजस्वी देव पुरोहित बृहस्पति थे भनेर यी उसीजा ऋषिकै भाइ हुनुहुन्छ अरे बृहस्पति, जो बृहस्पति ऋषि भनेको देवताहरूका गुरु अब थे। कामना सक्त हो एक बार ये बृहस्पति ममता के पास गई, उनके साथ रमण का ना करना चाहती हुई ममता ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे बड़े भाई उसीजा के संयोग से गर्भवती हूँ। हे बृहस्पति, ये हमारा महान गर्भ लगातार ब्रह्मा तेज से प्रकाशित हो रहे हो। उसी तेज से मैं 6 अंगों सहित वेदों का उच्चारण गर्भ में ही कर रहा है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तुम अमोघ वीर्य वाले हो, अतः ऐसे दशा में मेरे साथ संभोग नहीं कर सकते। इसी समय के बीत जाने पर विभो जैसे चाहो वैसे रमण करना। जब बृहस्पति से ममता ने इसी प्रकार कहा तो कामनंद बृहस्पति अपने को संभोग करने से नहीं रोका सके और उन्हें ममता के साथ संभोग करना प्रारंभ कर दिया। तब गर्भ अवस्था शिशु ने गर्भ से अंदर से उनसे कहा कि आप भ्रिया को मत छोड़ो, क्योंकि वो ये एक जीव पहले से ही हूँ तथा ये पर 2 जीव का रहना संभव नहीं है भनेर यहाँ भित्रैबाट त्यसरी त्यो ऋषिको तेजको गर्भबाटै भन्यो रे। आप अमोघ वीर्य वाले है, अर्थात आप क्या वीर्य भी निश्चित संतान पैदा करने वाले तथा ये मैं यहाँ पर पहले ही आया हूँ भनेर यहाँ यसरी भित्रको त्यो गर्भमा बढ्दै गरेको बच्चाले त्यसरी भने गर्भावस्था शिशु के इस वाक्य को सुनकर वीर्य धान में बाधित ऋषि पर बृहस्पति ने नाराज होकर अपने बड़े भाई उसीजा के संयोग से गर्भस्थ शिशु को श्राप दिया। अब हेर्नुहोस् त, त्यतिखेरै श्राप दिए कि सभी प्राणियों की अभिसित समय पर तुमने मुझे बाधा पहुंचाई है, इसलिए तुम महान अंधकार में प्रवेश करोगे भनेर त्यहाँ त्यसरी श्राप दिए रे। उसके बाद उसी श्राप से ऋषि दीर्घतमा नाम से ऋषि प्रसिद्ध हो गए तथा वो दीर्घतमा अंधे भी थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब अंधे भनेको ती बृहस्पति का श्रापले उसलाई अंधा बनाइदिएका थिए रे। ऋषि अपने भाई के आश्रम में निवास करते थे। कामधेनु गाय की एक पुत्र वृषभ बेल से उत्पन्न एक बार गो धर्म को सुना था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसीजा के भाई तथा दीर्घात्मा के चाचा बृहस्पति ने उनके रहने के लिए एक भवन बनाया था, उसी में निवास कर रहे थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कहीं से घूमता हुआ वृषभ वहाँ आ गया। वृषभ गौ के साथ घूमते हुए उस वृषभ ने वहाँ श्रद्धा हेतु लगाए गए कुशों को खाना शुरू कर दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब ऋषिवर दीर्घतमा के फड़कते हुए उसी वृषभ ने दोनों सिंहों को बलपूर्वक पकड़ लिया। उसने पकड़ जाने पर वो वृषभ एक पग से दूसरा पग नहीं रख सका। उसके बाद वृषभ भनेको जो गुरु है ने दीर्घतमा से कहा कि हे बलवानों में श्रेष्ठ, मुझे छोड़ दो। वृषभ ने कहा कि हे तात भनेर अब बड़ो प्यारसँगले मैंने इसी भूतल पर भगवान शंकर को वाहन करते हुए भ्रमण किया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ती नन्दी नै हुनु पर्थ्यो। त्यसो भने परंतु आदि से आज तक पृथ्वी पर तुम जैसे बलवान व्यक्ति दूसरा कोई नहीं देखा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, म त स्वयं शिवजी का वाहन हूँ, तर पनि
मुँभन्दा पनि बलवान तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ, अतः हे बलवानों में श्रेष्ठ, अब तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः वर मागो भनेर यहाँ भन्नुभयो। जब वृषभ ने ऐसे कहा तो दीर्घतमा ऋषि ने उसे कहा कि मेरे जीवित रहते हुए तुम कहाँ जाओगे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम दूसरे की वस्तु का स्वाद लेने वाले चार पैर वाले चोर हो भनेर यहाँ ऋषिले यसरी बताउनु भयो। उसके बाद दीर्घतमा ऋषि ने से वो वृषभ बोले कि हे तात, इसी वृषभ को चोरी करना पाप नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि कौन सी वस्तु खाने योग्य अथवा कौन सी नहीं खाने योग्य, तथा कौन सी पीने योग्य और कौन सी नहीं पीने योग्य है। उसी तरह से हे प्रिय, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये जानना, ये कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए हम नहीं जानते भनेर त्यहाँ ठिकै हो पशुले अब कहाँ जान्दछन् र गाई गोरुलाई त्यस्तो बुद्धि दिएको हुँदैनन्। उनीहरूले खानुपर्छ भन्ने मात्रै थाहा छ, तर के खानुपर्छ के नखानुपर्छ त्यो थाहा हुँदैन। नहीं हम जानते हे भनेर यहाँ भन्नुहुँदै ती वृषभले, हे विप्रवर हम वृषभ पशु पानी नहीं है भनेर यहाँ पापी नहीं है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये इधर उधर घाँस खेता आदि खाना तो गौ का तो धर्म ही कहा गया है। अब कसको खेतमा खानुपर्ने कसको खेतमा त्यो नखानुपर्ने गौहरूलाई थाहा हुँदैन अरे पो। त्यो जैसे ही दीर्घतमा ने गौ का नाम सुना, वैसे ही वो दीर्घतमा हिचकिचाका गए और उसी वृषभ को छोड़ दिया। अब गौ को नाम सुन्ने बित्तिकै उनलाई उयो भयो रे, उनले त्यो वृषभलाई गोरुलाई पक्रिनु भएको थियो, तुरुन्तै त्यो छोडिदिनु भयो। और भक्ति तथा चापलूसी पूर्ण बातों से उसी वृषभ को प्रसन्न किया। उसके बाद उसी वृषभ राजा के प्रसन्न करते हुए उन्हें गोधर्म को ग्रहण कर लिया। तब मन से ही उन्हें ग्रहण का उसे निष्ठा रखते हुए उसके पालन में तत्पर हो गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके बाद दैववश अथवा भाग्यवश अपने छोटे भाई वो तथ्य पत्नी को कामना अशक्त हो छोड़ने का प्रयास किया। रोने पर और नहीं चाहते हुए भी वो नहीं माने और वही रो रही थी, फिर भी उसे साथ संभोग कर दिया, क्योंकि काम बेस उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हेर्न यो कामनाले मान्छेको बुद्धि भ्रष्ट गर्छ रे, काम बस भनेर। यस्तो काम बस चाहिँ राम्रो कुरा होइन। दीर्घतमाका ये अपराध ऋषि सरदान ने सहन नहीं किया। अब हेर्नुहोस् त त्यो दीर्घात्माको लाई त्यस्तो अपराध गरेको हुनाले अर्को सरदान ने सहन नहीं किया, क्योंकि गोधर्म पशु धर्म को बल करके अपनी पुत्र वधू के साथ बलात्कार करना उचित नहीं। उनका पुत्र वधू थे अरे, उचित माना। उसी महान विपरीतता को देखकर सरदान को भी चिंता हुई, क्योंकि छोटे भाई की पत्नी पुत्र वधू अब आफ्नो बुहारी भाई बुहारी पुत्र वधूकै समान है कि समान होते हैं। अतः भविष्य के अर्थ को जानकर महात्मा सरदान ने क्रोध से लाल लाल आंखों कर दीर्घतमा को से कहा कि हे गोधर्म, पशु धर्म का पालन करते हुए पुत्र वधू के साथ संभोग करना चाहे या नहीं करना चाहे इसे तुम नहीं जानते हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अपने इस नीच कर्म का फल भोगोगे भनेर यहाँ आफ्नो भाइले श्राप दिए रे। अंधे वृद्ध और जीविका चलाने में असमर्थ होकर भी तुम इतनी नीच कार्य कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ दिया हूँ तथा तुम दुराचारी, ये सब मेरा मत है भनेर यहाँ आफ्ना भाइले यसरी बताउनुहुन्छ। सुताजी भन्नुहुन्छ यहाँ, सुताजी ऋषि भने, हे ऋषि हूँ, ये सब कहने के बाद भी दीर्घतमा की प्रकृति कुरुक्रम में हो गई। तब सरदान ने उनकी बहुत निंदा करके अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर एक बक्से में बंद करके समुद्र में फेंकने के लिए गंगा के जल में बहा दिया। अब बक्सामा हालेर गंगा नदीमा बगाइदिए अरे। तब बहाना तो समुद्र में था भनेर यहाँ भन्नुहुन्थ्यो। परंतु वही बक्सा 7 दिन तक नदी के प्रवाह द्वारा बहता जा रहा। तब धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाला सहर्षिक राजा बलि ने
नदियों के भंवरों में फंसे हुए प्रेमी ही उषा दीर्घात्मा को डूबते हुए देखा। अर्थात जब राजा बलि ने देखा कि तब राजा बलि के साथ उनकी पत्नी भी थी, तब विरोचन पुत्र धर्मात्मा बलि ने उनको जल से निकाला कर भक्षा और भोज्य पदार्थ और पूरी तरह तृप्त करते हुए अपने अंतपुर में रानी के पास छिपा दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अंतपुर में भोग संभोग आदि से पूरी तरह प्रसन्न होकर दीर्घात्मा ने राजा बलि को वर देना चाहा। तब दानवपति राजा बलि ने पुत्र के लिए दीर्घात्मा से वर मांगने की याचना की भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। बलि ने कहा कि हे महाभागा, हे महान देने वाले, मैं अपनी पत्नी में धर्म और अर्थ को संयुक्त पुत्र को उत्पन्न करना चाहता हूँ भनेर ती दीर्घात्मा ऋषिलाई अब राजा बलिले वरदान मांगनु भरे। राजा के ऐसे कहते उन ऋषि दीर्घतमा ने वैसे ही होगा, ऐसे ही तकर वचन कहा। अब तब राजा ने अपनी पत्नी सुदेशना को इसी दीर्घात्मा के पास जाने को प्रेरित किया, परंतु उसी दीर्घात्मा को अंधा और वृद्ध देखकर वो देवी सुदर्शना उनके पास नहीं गई। उसी और उन्हीं से अपनी धाया को अच्छी तरह समझ कर उसी दीर्घतमा के पास भेज दिया। उसी शूद्र धाया ने उन जितेंद्रिय ऋषि से कक्षीबान और चाक्षुष दो धर्मात्मा और महान ओजस्वी इन दोनों पुत्र को उत्पन्न किया। तब कक्षीबान ने और चक्षु को सम्यक प्रकार से विधिवत पढ़े हुए ईश्वर ब्रह्मावादी सिद्धि प्रत्यक्ष धर्म रूपी सब कुछ जानने वाला श्रेष्ठतम देखकर राजा बलि ने दीर्घतमा ऋषि से कहा कि ये दोनों पुत्र मेरे ही। तब दीर्घतमा ऋषि ने विरोचन पुत्र राजा बलि से कहा कि नहीं, ये दोनों पुत्र आपके नहीं है, ये मेरा है, क्योंकि तुम्हारे छजा से ये शूद्र योनि में उत्पन्न हुए हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मुझे अंधा और वृद्ध मानकर तुम्हारी रानी सुदेशना ने मेरे पास शूद्र धाया को भेज दिया था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके बाद प्रभु राजा बलि ने दीर्घतमा ऋषि को पुनः प्रसन्न किया और उन राजा बलि ने अपनी पत्नी सुदेशना को भर्त्सना की कि तुमने ऐसे क्यों किया। अतः राजा ने पुनः रानी को अलंकृत करके ऋषि के लिए प्रस्तुत किया। उन्हें देवी सुदर्शना ने दीर्घतमा ऋषि से कहा कि यदि देवी तुम मेरे समस्त शरीर पर दही और नमक का लेप कर पूरे शरीर को अपनी जीभ से चाट लोगे, तुम मन वांछित पुत्र को प्राप्त करोगी भनेर यहाँ भन्नुभयो रे। तब सुदर्शना ने उनके कथा अनुसार सब कुछ उनके नग्न शरीर पर दही और नमक को लेप कर चाटना शुरू किया तथा सारा चाट लिया, परंतु उनके मल द्वारा को छोड़ दिया। तब ऋषि ने रानी से कहा कि हे सुंदरी, तुमने मेरे अपान द्वारा को छोड़ दिया है, अतः तुम अपमान द्वारा विहीन पुत्र को प्राप्त करोगी भनेर यहाँ फेरि त्यसरी बताउनु भयो। उनके बाद उसी दीर्घतमा ऋषि से देवी सुदेशना ने कहा कि हे महाभागा, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप मुझे ऐसे पुत्र मत दीजिए। ऋषि ने कहा कि हे देवी, तुमने तो अपराध किया, वो अब अन्यथा नहीं हो सकता। उस अपराध पर मैंने जो कर दिया वो तो अवश्य होकर रहेगा। अतः हे देवी, हे सुब्रते, मैं तुम्हें ऐसे पुत्र प्रदान करूंगा कि बिना अपना अपान द्वारा ही उसके सारे काम होते रहेंगे भनेर यहाँ त्यसरी बताउनु भयो रे ऋषिले दीर्घतमा ने। उसके बाद उन दीर्घतमा ऋषि ने उसी सुदेशना की कोख को स्पर्श कर उसी कहा कि कोख भनेको यो भुँडीको हो। कहा पवित्र मुस्कान वाली देखे, तुमने जो मेरे शरीर को लगे हुए दही को खाया है उसके द्वारा पूरीता तुम्हारा गर्भ पूर्णमासी के समुद्र के समान बढ़ता जाएगा और तुम्हारे गर्भ से देवपुत्र के समान 5 पुत्र उत्पन्न होंगे भनेर यहाँ दीर्घतमा ऋषिले ती सुदेशना जुन बलिका पत्नी हुनुहुन्थ्यो रानी, उनलाई आशीर्वाद दिनुभयो, जो तेजस्वी शत्रुको
आक्रांत करने वाला यज्ञकर्ता और धार्मिक होगी। उसके बाद सुदर्शना की गर्भ से सबसे बड़े पुत्र अंग पैदा हुए भनेर यहाँ भन्नु। उसके बाद भंग और फिर कलिंग और फिर पुंडक और श्रुहा पैदा हुए भनेर यहाँ हुन्छ। तब राजा बलि के क्षेत्र में बलि के वंश के बढ़ाने वाले ये 5 पुत्र पैदा हुए। ये सब बलि के क्षेत्रज्ञ पुत्र थे, अर्थात पत्नी द्वारा लाए गए थे। इसी प्रकार प्राचीन काल में ये सब दीर्घतम ऋषि द्वारा बलि के दिए गए पुत्र थे भनेर यहाँ भन्नु। यो आशीर्वाद द्वारा दिएको पुत्र अरे प्रभु ब्रह्मा जी द्वारा किसी कारणवश इसी महात्मा दीर्घतमा को तुमने अपनी पत्नी से संतान नहीं, तुम्हें अपनी पत्नी से संतान नहीं होगी, ऐसे श्राप दिनुभएको थियो अरे ब्रह्माजीले उनलाई भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। लामो रहेछ, यो त आज नसकिने रहेछ। ऐसे श्राप दिया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। श्री